श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बंधुओं, मैं आचार्य अरविंद मिश्र कार्तिक मास के महात्म को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह कार्तिक मास भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में किया गया सारा कृत्य, पुण्य कृत्य जो है अक्षय हो जाता है। कार्तिक महीने को दामोदर महीना भी कहा जाता है। यह मास भगवान जनार्दन को बहुत प्रिय होता है। प्रिय इसलिए होता है कि इस महीने में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार उलूखल लीला, यानी भगवान कार्तिक महीने में उलूखल लीला की थी। ओखल में बंधने की जो लीला थी, वत्स चारण की लीला, बछड़ा चराने की लीला जो है दीपावली के बाद अष्टमी के दिन गोपाष्टमी को। चातुर्मास संपन्न होता है इसी महीने में। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शेष शैया से अपनी चिर निद्रा का परित्याग करके उठते हैं, इसलिए इसको प्रबोधनी एकादशी इसी महीने में होती है। महान दीपोत्सव का पर्व, दीपावली का पर्व इसी महीने में होता है। भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य, मैं सूक्ष्म रूप से संपूर्ण लीलाओं का मैं आपको ध्यान करा रहा हूँ। भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य इसी महीने में हुआ है। महालक्ष्मी जी का समुद्र से प्राकट्य इसी महीने में हुआ है। और लक्ष्मी नारायण का पाणी ग्रहण संस्कार, यद्यपि लक्ष्मी नारायण कभी एक दूसरे से अलग नहीं है, फिर भी लीला के रूप में हम आपको लीला करने के लिए, दिखाने के लिए भगवान नारायण माता लक्ष्मी का पाणी ग्रहण संस्कार इसी महीने में करते हैं। माँ लक्ष्मी समुद्र को पिता मानकर प्रकट होती हैं और नारायण का वर्ण करती हैं। वह भी लीला इसी कार्तिक महीने में ही संपन्न हुआ है। नरकासुर का उद्धार और नरकासुर द्वारा उनके कारागार में कारागार में बंद की हुई 16,100 राजकुमारियों के ऊपर कृपा भगवान ने इसी महीने में की थी। आदि बहुत सी लीला की तिथि कार्तिक मास से जुड़ी हुई है। इसी महीने में पवित्र ब्रजमंडल धाम की जो है 84 कोस की परिक्रमा भी कार्तिक महीने में भी की जाती है। इस महीने में आंवले और तुलसी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बना करके प्रसाद पाने का बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सभी वैष्णवों को संपूर्ण कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना चाहिए। संपूर्ण मास में न हो सके तो कम से कम महीने में, पूरे कार्तिक महीने में एक दिन तो अवश्य आंवले के वृक्ष के नीचे रसोई बनाएं तथा उसी दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करें और भगवान नारायण को रसोई का भोग लगा करके प्रसाद उसी आंवले के वृक्ष के नीचे ही पाएं, जिससे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर कार्तिक महीने में कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा अर्थात महीने के प्रथम दिवस से लेकर के महीने के पूर्णिमा तिथि तक अर्थात अंतिम तिथि तक संपूर्ण महीने में, कार्तिक महीने में माता तुलसी का सेवा पूजा का विशेष पुण्य हमें प्राप्त होता है। इस महीने में हमको सूर्योदय से पूर्व उठ करके हम सभी वैष्णवों को स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम अपने माता तुलसी के पास एक शुद्ध देसी गाय के घी से दीपक प्रज्वलित करके उनको दीपदान करना चाहिए और तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए तथा जल से सिंचन करना चाहिए। इसका बहुत पुण्य हम आपको प्राप्त होता है। जो तुलसी के बिरवा को सिंचित करता है उससे यमराज भी भयभीत हो जाते हैं।
यानी उसको कभी यमलोक नहीं जाना होता है, उसे हमेशा किसी न किसी पुण्य लोक की ही प्राप्ति होती है। इतना महात्म तुलसी को जल देने और दीपदान करने और उसकी प्रदक्षिणा करने पर बताया गया है। बंधुओं, इसलिए संपूर्ण कार्तिक मास में प्रातःकाल और सायंकाल एक दीपदान तुलसी के पौधे के पास अवश्य करें। बाकी अपने ठाकुर जी के मंदिर में केवल दीपावली को ही नहीं, नित्य अगर दीपदान करें तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो कम से कम सुबह और सायं तुलसी के वृक्ष के पास अवश्य एक दीपदान अवश्य करें और तुलसी की परिक्रमा करें। इससे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और कोई न कोई दिव्य पुण्य लोक मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में किया गया दान, पुण्य, अनुष्ठान, जप जो भी होता है धार्मिक अनुष्ठान, वह अक्षय हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि इस महीने में धार्मिक अनुष्ठान को कम से कम न अधिक तो दुगुणित कर दे। अर्थात एक माला नित्य यदि हम कर रहे हैं तो उस माला को 2 कर दें और सारे इसी प्रकार सारे धार्मिक कार्य दुगुणित कर दें और भगवान ठाकुर जी की जो है उपासना करें। यह बहुत पवित्र मास है। इस महीने का महात्म्य जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। इसलिए हम साधारण व्यक्ति इस महीने के महात्म्य को क्या कह सकेंगे। कार्तिक मास का महात्म्य शास्त्रों से भरा पड़ा हुआ है। बंधुओं, हम और अधिक क्या कहें। माता गाय, माता तुलसी और भगवान ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर, भक्तों पर निरंतर बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।